आपके कई सारे रोल हैं और हर रोल के बारे में हम प्रश्न पूछेंगे आपसे। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारा पैसा है, ड्रीम लाइफ लोग जीते हैं और उस अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आते हैं। और जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, उतनी जल्दी उनको परिणाम नहीं मिलते हैं। उन्होंने सोचा था कि मैं 1 साल में ये कर लूँगा और उनको लगा कि वो नहीं कर पाए, तो फिर वो कहीं ना कहीं लालच की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कोई आता है कि यार ये नया कॉइन आया है, कोई आता है कि ये ट्रेडिंग, ये कौन सी वो आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गई है। जी सर। तो ऐसे लालच में कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। आप देखते होंगे ऐसे लोगों को। ढेरों लोग हैं सर, ढेरों लोग। और क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अभी लास्ट 2-3 साल से सर ये केसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं कि थोक में जो हमारे प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लोग हैं वो या तो ट्रेडिंग, ज़्यादातर 2 प्लेटफॉर्म मैं देखा सर। एक तो गेमिंग चल रहा है आजकल, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें ऐसा है कि आप गेम खेलिए और पैसा कमाइए, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद टीम बनाएंगे तो वो गेम प्लेटफॉर्म आपको रॉयल्टी देगी, आप अमीर बनेंगे। सर टेक्निकली कोई भी बंदा अगर कोई प्लेटफॉर्म बना रहा है उस टाइप का, तो सबसे पहली चीज़ सर कि ऐसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं होता है, उनका खुद का बैंक अकाउंट तक नहीं होता है। अगर वहाँ से कोई पैसे आप जीतेंगे तो कंपनी के नाम से नहीं आता सर। हमारे प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर अगर 2 रुपया भी आए तो प्रॉपर नाम के साथ आता है कि इस कंपनी से इतना रुपया NEFT आपको हुआ है। उनका ना ऑफिस होता है, कुछ भी नहीं सर। अलग अलग गलत लिंक बना के वो पैसा भेजते हैं, मतलब। और इसका सबसे बड़ा कारण है वो पैसा बनाना चाहते हैं, हमें पैसा वो नहीं बनवाना चाहते। दूसरा जो चल रहा है सर आज के समय में ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में भी चल रहा है सर फॉरेक्स ट्रेडिंग। लोगों को यही लगता है, आम जनता को यही बताते हैं कि भाई पूरी दुनिया में ढेरों करेंसीज हैं और सबका रेट फ्लक्चुएट होता है डेली। हमारी कंपनी क्या करती है, उसी फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठाती है और आपको प्रॉफिट निकाल के देती है। मुझे लगा सर सही है, ये तो टेक्निकली पॉसिबल है, सही है, ये तो चलता ही है सर। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो किसी भी करेंसीज के फ्लक्चुएशन पे काम नहीं कर रही है, ना डॉलर पे, ना यूरो पे, ना रुपीस पे, उन्होंने खुद की कोई करेंसी बना ली है और उसके फ्लक्चुएशन पे काम कर रही है, जो पूरी तरीके से लीगल नहीं है, इलीगल मैं कहूँगा। और लोग उसमें फंसते जा रहे हैं और इसका अंतिम परिणाम कुछ यूँ होता है सर, जैसे दिवाली के समय में लोग जुआ खेलते हैं, भले ही 100 रुपये का खेले, कैसा हमारे देश में एक धारणा है कि खेलना चाहिए आपको, और ज़्यादातर लोग सर 100 रुपये लेके जाते हैं, 1000 रुपये जीत भी जाते हैं। हो सकता है उस साल वो 1000 रुपये जीते थे, लेकिन वो 1000 रुपया उनको अगले साल फिर जुआ में लेके जाता है और अगले साल वो ज़्यादा हार जाते हैं। अंतिम परिणाम सर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद हम देखें तो यही होता है कि नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ लूट जाता है लोगों का। तो इन दोनों चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है सर। लोगों को सबसे पहले ये सीखने और समझने की ज़रूरत है कि सच में जो कंपनीज़ आपको बोल रही है कि आप पैसा लगाओ और हमारी कंपनी आपके लिए ट्रेडिंग करेगी, आपको पैसा लगा के रख देना है। और हंसी वाली बात यह है सर कि वो कंपनियां ऐसी होती है जो कभी आपका लॉस नहीं होने देगी, जबकि ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट का खेल है सर, ये तो चलते रहता है। कंपनीज वादा करेगी लॉस होगा तो हमारा, प्रॉफिट होगा तो आपका, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और ना उनकी कोई हजारों की टीम है जो आपके पैसे का पोर्टफोलियो बना के ट्रेडिंग कर रही है, कुछ भी नहीं है। ये प्योर मनी रोटेशन है, इन एंड आउट का काम चल रहा है। हमारा पैसा जब तक कंपनी में जा रहा है तब तक वो दूसरों को बांट रहे हैं। सर मैंने कई जगह ये भी देखा है कि लोगों ने बोला सर मैं 2 करोड़ का आपके यहाँ से कॉइन लेना चाहता हूँ, उसकी कीमत कम या ज़्यादा कम कर सकते हैं क्या, 10%, 15%। और सर वो लोग 10-15% छूट भी कर देते हैं और प्रमोशन क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है, उन पे किसी का हाथ नहीं है, मानो ब्रह्मा जी ने बनाया हो, और खुद 10%, 15% छूट दे रहे हैं अगर आप करोड़ों का लेंगे तो उनकी बातें और उनकी हरकत सर बिल्कुल समान नहीं है। हमारे देश के भोले भाले लोगों को ये समझना पड़ेगा। कोई भी लोग ऐसा प्लेटफॉर्म सिर्फ अपनी प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं, आपको प्रॉफिट देने के लिए वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हैं।
जब लालच का चश्मा आंखों पे चढ़ता है देवानंद जी, तो फिर कुछ नहीं दिखता। जी 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 सर, जी सर। वैसी स्थितियां हैं मेरे ख्याल से कुछ लोगों के साथ में। और जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं, रूल्स में एक चीज़ बहुत क्लियर से मेंशन की गई है कि अगर आपकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में डील कर रही है तो उसका इंडिया में फिज़िकल ऑफिस होना चाहिए। और ये जिस प्रकार की कंपनियों की आप बातचीत कर रहे हैं, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की करें, गेमिंग की करें, या क्रिप्टो करेंसीज की करें, तो उनके कहीं ऑफिस है ही नहीं आसपास में, कहीं दूर दूर तक नहीं कुछ रहते भी हैं। नहीं है सर। दुबई बैठे हैं सर सब लोग जाके, कोई साल भर पहले गए हैं, कोई 1.5 साल पहले गए हैं। दुख की बात यह है सर कि हमारे लोगों को सब पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स क्या है, ये पूरा पता है, सब कुछ पता है। इसमें मैं एक वो छोटी सी बात सर मेंशन करूँगा। हम बचपन में हमारे गुरुजी लोग सिखाया करते थे कि एक जो साधु जी थे वो तोता पाल के रखे थे जी। और तोता लोग अपने बचाव के लिए वो बात रटा करते थे कि शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। एक दिन वहाँ से शिकारी गुजर रहे थे और उन्होंने तोते लोगों को ऐसा गाते हुए देखा, तो उनको लगा मैं तो गलत जगह आ गया, ये लोग तो एजुकेटेड तोते हैं, इनको सब पता है, ये कभी नहीं फंसेंगे। और वो थक गए थे, आराम करने के लिए पेड़ के नीचे वो लेट गए और गलती से जाल उनका फैला हुआ था। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सारे तोते फंसे हैं और वही रट रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। सर लोगों को पता है कि कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, कोई रोबोट सिस्टम नहीं है, कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, उनके पैसे का सच में रोटेशन हो रहा है। आज इस पॉडकास्ट के बाद कई लोग मुझे गाली देंगे, हो सकता है, उस सेक्टर वाले लोगों को सब पता है सर। उनको ये भी पता है, उनके दुनिया में ना सर एक डायलॉग चलता है, चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। उनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी लालच में आके कि पिछले में जो डूबा था वो इस बार निकालेंगे, और ऐसी दलदल में वो फंस जाते हैं, फंसते जा रहे हैं सर। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं देवानंद जी, स्पेशली हमारे यहाँ तो प्लेटफॉर्म जो किस प्रकार का है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग कर्जा लेके, किसी ने अपना घर बेच के, उस माहौल में बैठ के देख के कि चलो यार इसका आ गया तो मेरा भी आ जाएगा, और वो फिर कहीं के नहीं रहते हैं। तो ये बहुत दुखद भी है, लेकिन थोड़ा सा लालच को तो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनती बनना पड़ेगा, तभी चीज़ों पे असर आएगा। सही है सर। आगे